हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 को। और ये क्वेश्चन है आपका चैप्टर नंबर 19 डीके गोयल की बुक से। शुरू करते हैं आज का लेसन। आपको कुछ ट्रांजेक्शन्स दी गई है जिसमें आपने मिस्टेक्स की हैं और उसे आपको रेक्टिफाई करना है। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है जहां पर आपने सेल बुक का टोटल 1000 रुपए से शॉर्ट किया है। शॉर्ट का मतलब है कम किया है। 10,000 का टोटल होना था, उसकी जगह आपने कितना लिख दिया है? 9,000 रुपए। अब आपको पता है सेल का आपका क्रेडिट बैलेंस होता है। अब आपने जब 1000 रुपए से शॉर्ट बैलेंस लिया है, तो आपने क्रेडिट साइड पर 1000 रुपए कम लिखे हैं ट्रायल बैलेंस में। तो आपके क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड के टोटल से मैच नहीं करेगा। आपका ट्रायल बैलेंस 1000 रुपए से डिफरेंस शो करेगा। तो इस करेक्शन के लिए आपको क्या करना होगा? आपको सेल अकाउंट में ही करेक्शन करनी होगी। ये वन साइडेड एरर है। क्यों? क्योंकि आपने जितने भी डेटर्स थे वहां सबकी पोस्टिंग आपने करेक्टली की है। ये तो आपने सेल अकाउंट, जो सेल बुक है आपका, उसको टोटल करते हुए जो अमाउंट आई थी उसकी जगह आपने 1000 रुपए से कम अमाउंट की लिख दी है। तो इसको करेक्शन करने के लिए अगर आप 1000 रुपए सेल अकाउंट में और ऐड कर दोगे, ट्रायल बैलेंस में लिख दोगे या अकाउंट में लिख दोगे, तो आपका ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा। तो हम सेल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 1000 रुपए से। तो ये आपकी करेक्शन हो जाएगी। अब ये थी आपकी वन साइडेड एरर, जिसमें आपको सिर्फ क्रेडिट करने के लिए अकाउंट मिल रहा है। आप डेबिट किसको करोगे? आपको पता है ट्रायल बैलेंस में जो भी डिफरेंस आता है, डेबिट है या क्रेडिट है, जितनी भी मिस्टेक्स है, आप उनको, उस डिफरेंस की अमाउंट को एक सस्पेंस अकाउंट में डालते हो। तो अब जब आप उस मिस्टेक को रेक्टिफाई कर रहे हो, जब आपने वो मिस्टेक ढूंढ ली है, तो उसको आप कहाँ ले जाकर के खत्म करोगे? आप सस्पेंस अकाउंट में ही डालोगे इसको। तो सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करोगे 1000 रुपए से। सेल्स बुक अंडर कास्टेड नाउ रेक्टिफाइड। नेक्स्ट है, आपने 1500 रुपए का सामान रिटर्न रिसीव किया है ग्रीन एंड कंपनी से। मतलब कि ये है आपकी सेल्स रिटर्न, जिसे आपने कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं किया। अब आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया है, इसका मतलब ना तो डेबिट साइड हुआ है ना क्रेडिट साइड हुआ है। तो ये है आपकी टू साइडेड एरर, जिसका इफेक्ट आपके ट्रायल बैलेंस पर नहीं पड़ेगा। अगर आपने इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया है, तो अगर आप इसको रिकॉर्ड कर दोगे तो आपकी रेक्टिफिकेशन हो जाएगी, करेक्शन हो जाएगी। तो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट कर दो 1500 रुपए से। और किससे सामान आया है? ग्रीन एंड कंपनी से। तो ग्रीन एंड कंपनी अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा 1500 रुपए से। गुड्स रिटर्न बाय ग्रीन एंड कंपनी ओमिटेड टू बी पोस्टेड नाउ रेक्टिफाइड। नेक्स्ट है, आपने 2500 रुपए का सामान खरीदा है, जिसे आपने सप्लायर गुप्ता एंड कंपनी जो है उसके अकाउंट को भी डेबिट साइड पर पोस्ट कर दिया। आपको पता है आपको क्या एंट्री करनी थी? परचेज अकाउंट डेबिट 2500 रुपए टू गुप्ता एंड कंपनी अकाउंट 2500 रुपए, ये एंट्री कर दी थी। लेकिन आपने क्या किया? परचेज अकाउंट को तो डेबिट किया ही, परचेज बुक में आपने इसकी पोस्टिंग की। और वहां से जब आप गुप्ता एंड कंपनी में पोस्टिंग करने लगे, वहां पर आपने क्रेडिट की जगह डेबिट साइड पर गुप्ता एंड कंपनी के अकाउंट में 2500 रुपए लिख दिए। अब यहाँ पर आपने दोनों ही अकाउंट डेबिट कर दिए, क्रेडिट कोई भी नहीं किया। तो इससे आपके डेबिट साइड पर तो 5000 रुपए आ गए, क्रेडिट साइड पर एक भी अमाउंट नहीं है, जीरो है। तो जब तक डेबिट और क्रेडिट आपका मैच नहीं करेगा, बैलेंस नहीं होगा, तो आपका ट्रायल बैलेंस कैसे मैच करेगा? तो आपका डेबिट साइड का टोटल 5000 रुपए से ज्यादा आएगा और क्रेडिट साइड का टोटल कम आएगा। तो यहाँ पर आपके ट्रायल बैलेंस में करेक्शन करने के लिए, मिलाने के लिए, आपको इन अकाउंट्स में करेक्शन करनी होगी। इन अकाउंट्स की करेक्शन के लिए आपको क्या करना होगा? जो आपका परचेज अकाउंट है वो तो डेबिट ही होना था, वो तो करेक्ट है, आप उसको नहीं छेड़ोगे। अब जो गुप्ता एंड कंपनी है, उसको आपको क्रेडिट करना था, क्रेडिट की जगह आपने डेबिट कर दिया। तो आप पहले क्या करोगे? इस करेक्शन के लिए जो आपने अननेसेसरली आपने डेबिट कर दिया है, इसको हटाना होगा। इसको हटाने के लिए अगर आप गुप्ता एंड कंपनी अकाउंट को इतनी ही अमाउंट से क्रेडिट कर दोगे, 2500 रुपए से, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे 2500 रुपए। और आपको इससे क्या हुआ? नील हो गया, गुप्ता एंड कंपनी का अकाउंट नील हो गया। लेकिन आपको नील नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए? गुप्ता एंड कंपनी के अकाउंट में 2500 रुपए क्रेडिट बैलेंस चाहिए। तो आपको क्रेडिट साइड पर एक बार और एंट्री करनी होगी गुप्ता एंड कंपनी में 2500 रुपए से। तो इस तरह से आपका एक तो करेक्शन के लिए इस
ट्रांजैक्शन को हटाने के लिए आपको एक बार 2500 रुपए से क्रेडिट करना है। दूसरी बार यहाँ तो जो नील हो गया है, उसको हटा करके अब आपको 2500 रुपए का क्रेडिट बैलेंस चाहिए, तो उसके लिए भी आपको 2500 रुपए से क्रेडिट करना होगा। तो कुल मिलाकर के गुप्ता एंड कंपनी के अकाउंट को आप 5000 रुपए से क्रेडिट करोगे। अब ये जो मिस्टेक थी, 5000 रुपए का डिफरेंस आ रहा था आपके ट्रायल बैलेंस में, इसको आपने करेक्ट कर दिया है। करेक्ट कर दिया है तो आप इसको कहाँ डालोगे? सस्पेंस अकाउंट में। तो सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर दो 5000 रुपए से, तो ये आपकी करेक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट है, आपने एक फर्नीचर खरीदा है गुलाब एंड कंपनी से 10,000 रुपए का, जिसे आपने परचेज बुक में पोस्ट कर दिया है, रिकॉर्ड कर दिया है। अब आपको पता है जब आप फर्नीचर खरीदते हो वो आपके लिए एक एसेट है, और एसेट आपकी परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं होती, वो आपकी जर्नल एंट्रीज के थ्रू रिकॉर्डिंग होती है। अब आपने इसको क्या एंट्री बना दी है? परचेज अकाउंट डेबिट 10,000 रुपए टू गुलाब एंड कंपनी अकाउंट 10,000 रुपए। होना चाहिए था फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000 रुपए टू गुलाब एंड कंपनी 10,000 रुपए। अब यहाँ पर देखो, आपका गुलाब एंड कंपनी तो क्रेडिट होना था, वो क्रेडिट ही हो रहा है, ये तो करेक्ट है। इसको आपको नहीं करेक्ट करना। यहाँ पर आपको जो करेक्शन करनी है वो करनी है, फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करना है और परचेज अकाउंट जो डेबिट किया है उसको हटाना है। तो ये है आपकी टू साइडेड एरर, एरर ऑफ कमीशन है। तो इसको करेक्ट करने के पर आपके ट्रायल बैलेंस पर इससे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। ट्रायल बैलेंस आपका मैच कर जाएगा, क्योंकि आपने जो डेबिट किया है और क्रेडिट किया है वो सेम अमाउंट से किया है। ट्रायल बैलेंस के मैच करने के लिए उससे मैटर नहीं करता कि आपने किसका नाम लिख दिया है, कौन से अकाउंट में लिख दिया है। उसको तो चाहिए सिर्फ डेबिट और क्रेडिट साइड पर सेम अमाउंट। तो अगर आपने सेम अमाउंट डेबिट और क्रेडिट साइड पर लिख दिया है तो आपका ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा। लेकिन ये है आपकी एरर ऑफ कमीशन, बुक्स में मिस्टेक है जो कि आप ट्रायल बैलेंस से नहीं कैच कर सकते। इसको करेक्शन करने के लिए हम फर्नीचर अकाउंट को डेबिट कर देंगे 10,000 रुपए से, और जो परचेज अकाउंट आपने अननेसेसरली डेबिट किया था उसको हटाने के लिए अगर आप परचेज अकाउंट को उतने ही रुपए से क्रेडिट कर दोगे तो ये आपस में खत्म हो जाएंगे, नील हो जाएंगे, ये अननेसेसरीली की एंट्री खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर ये ट्रांजैक्शन जो आपने रॉन्ग की थी उसकी ये रेक्टिफिकेशन। नेक्स्ट है, आपने कैश रिसीव किया है ए से 2500 रुपए का, जिसको आपने उसके अकाउंट में पोस्ट नहीं किया। तो एंट्री क्या हुई? एंट्री तो होती है कैश अकाउंट डेबिट 2500 रुपए टू ए अकाउंट 2500 रुपए, ये एंट्री हो जाएगी आपकी। लेकिन आपने क्या किया? कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया है 2500 रुपए से, और ए के अकाउंट में कोई भी पोस्टिंग नहीं की। तो यहाँ पर देखो, आपने डेबिट तो कर दिया है 2500 रुपए, और क्रेडिट की कोई भी ट्रांजेक्शन आपने पोस्ट नहीं की। तो इससे क्या होगा? क्या आपका ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा? नहीं करेगा। जब तक आप डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड पर सेम अमाउंट नहीं लिखोगे, आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। यहाँ पर आपका डेबिट साइड का टोटल 2500 रुपए से ज्यादा आएगा और क्रेडिट साइड का टोटल कम आएगा। तो ये जो डिफरेंस है इसको करेक्ट करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपने एक अकाउंट में पोस्टिंग नहीं की है। अगर हम एक अकाउंट में पोस्टिंग कर देंगे तो ये आपकी करेक्शन हो जाएगी। तो हम एक अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं 2500 रुपए से, जिसकी वजह से ये डिफरेंस आ रहा था। अब ये डिफरेंस आपको खत्म करना है, वन साइडेड एरर थी, इसी अकाउंट में करेक्शन करनी थी। तो आप इसको खत्म करोगे सस्पेंस अकाउंट में डाल करके। तो सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर दो 2500 रुपए से। ए अकाउंट ओमिटेड टू बी पोस्टेड, नाउ रेक्टिफाइड। जब भी पोस्टेड लिखा है इसका मतलब है ये उसी अकाउंट में मिस्टेक है जिसमें आपने पोस्ट या तो किया नहीं है, या करते हुए उसकी रॉन्ग साइड पे कर दिया है, या रॉन्ग अमाउंट पे कर दिया है। तो आपको उसी अकाउंट में ही करेक्शन करनी है। तो यहाँ पर ये हमने सारी ट्रांजेक्शन जो भी थी क्वेश्चन में, हमने सारी रेक्टिफाई कर दी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लग रहा है तो सीखते रहो, बने रहो। और अगर और भी अच्छा लगता है तो लाइक करने का बटन प्रेस करना मत भूलना। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे तो उनका भी भला होगा, उनका भी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। गुड बाय एंड टेक केयर।